हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.4 करवाने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले मैं 1.3 तक करवा चुका था और इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी मैं दे चुका हूं। तो चलिए, अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो जानकारी जो कंसेप्ट इस पे था वो मैं बताया हूं, वो जाकर देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे और तभी ये जो एक्सरसाइज है उसको देखने आए होंगे, तो आपको आसानी से समझ आएगा अगर उसको देखे हुए होंगे तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें से क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। जो भी यहाँ पे कितना 8 को क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको सबका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है कि क्या कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो -30 है और 10 है। -30 में भाग देना है 10 से, तो आपको क्या करना है, -30/10 लिखना है। 10 के पहला 3 बार पढ़िएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 30 हो गया, 3 हो गया और इसका जो वैल्यू है -3 हो जाएगा। ये सब का जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, नहीं जानते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। कहे जी ये सब आपको नहीं समझ आ रहा होगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो पीछे देखते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा। अगर समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कितना में 50 में भाग देना है -5 से। तो यहाँ देखिए 50 लिखेंगे, कितना से देना है, -5 से। तो 5 के पहला 10 बार पढ़िएगा तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, -10 इसका आंसर आ गया। -10 इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है, -36 में भाग देना है -9 से। -9 है तो -9 से भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 हो गया और माइनस से माइनस कट गया। तो इसका जो आंसर है 4 आ गया है, इसका मान 4 आ गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन में। डी नंबर में है -49, तो आपको यहाँ पे -49 लिखना है। बटे में यहाँ पे 49 है तो आपको 49 लिखना है। 49 से 49 एक बार में कट जाएगा और यहाँ पे माइनस है, यानी कि इसका जो मान है -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 13 है तो पहले 13 लिख दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर का जो काम है पहले होता है। तो यहाँ पे देखिए 13 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे भाग लगाते हैं और इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर में कितना है, -2 है और +1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो -2 और +1 जुटेगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस का संख्या ज्यादा है तो ये दोनों घटता है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस में संख्या ज्यादा है तो इसका जो आंसर है -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 13 लिखना है, भाग है तो भाग, और इसका जो है -1 आ गया है, ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -13 लिख सकते हैं और बटे में सॉरी यहाँ पे 13 लिख सकते हैं और नीचे में कितना -1। इसको कितना बार में काटिएगा, 13 बार में, और यहाँ पे माइनस है तो आपका जो इसका आंसर है -13 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 में एफ में यहाँ पे क्या है, 0 है, और 0 में कितना से देना है, -12 से भाग देना है। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर अगर नीचे हर में, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो अगर हर में कोई भी संख्या रहे, ठीक है, सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए। अगर 0 रहता है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, वो पिछले वीडियो में है। और यहाँ पे अगर नीचे में कोई भी संख्या रहे, अगर ऊपर में 0 रहे, तो अगर 0 बार में अगर इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे इसका जो मान है 0 आ जाएगा। तो इसका जो मान है 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। जी नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे -31 लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट छूटा हुआ है, ब्रैकेट दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे -31 में भाग देना है, इतना नंबर है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। -31 है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, भाग है तो भाग, ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद -30 है, -30 हो गया, प्लस माइनस -1 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो गया, -30, पहले इसको रुक जाइए, यहाँ पे आगे इसको फॉर्मेट ले चलते हैं। तो -30 और -1 कितना हो गया, -31 हो गया। -31 हो गया, ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये छोटा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद -31 है, -31 बटे में -31, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा और 31 कट जाएगा, यानी कि इसका जो मान है 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एच नंबर में। एच नंबर में भी पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कीजिएगा तो कितना है, -6 है और +5 है, तो -6 + 5, इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए -6 में से +5 को यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस से तो घटेगा। तो -6 है और 5 है यहाँ पे, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको हम मिटाकर यहाँ पे -1 लिख दीजिए। यहाँ पे है भाग है तो भाग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए -2 है और यहाँ पे +1 है ब्रैकेट के अंदर। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, जब -2 को और +1 है, जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ में यहाँ पे जो माइनस और प्लस का साइन आता है तो घट जाता है। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और साइन क्या है तो माइनस का ज्यादा है तो आपको माइनस लगा देना है। देखिए भाग में दोनों तरफ -1 है, तो आपको यहाँ पे -1 बटे -1 डालना है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि इसका जो मान है 1 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन था, जैसे एक्सरसाइज
प्रश्नावली 1.4 का वो मैं आपको करवा दिया हूँ। टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 है। इसमें बोल रहा है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों के लिए प्रत्येक के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट में क्या है कि ए को अगर भाग देते हैं बी प्लस सी से तो वो बराबर नहीं होगा। ए और बी को भाग दीजिए, फिर प्लस ए और सी के भाग दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो उसके बराबर नहीं होगा। उसी को सत्यापित करना है और इसका मान यहाँ पे दे दिया है। 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। यहाँ हल ए, इसमें लिखिए कि जब ए बराबर 12, बी बराबर -4, सी बराबर 2 रखने पर, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट क्या दिया गया है, ए भागे बी प्लस सी। फॉर्मेट क्या है यहाँ पे देखिए ए भागे बी प्लस सी यहाँ पे बराबर नहीं होगा किसके किसके। तो ए को अगर हम बी से भाग देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, ए भागे सी से जो भाग देते हैं उसके मान आता है। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पे कितना दे दिया है, 12 दे दिया है, तो 12 लिखते हैं। बी के जगह पे दे दिया है -4, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करेंगे, -4 लिखते हैं और उसके बाद प्लस में कितना है, 2 है। सी का वैल्यू 2 दे दिया है तो 2 लिखेंगे, बराबर नहीं होगा किसके। तो ए है, ए के जगह पे 12 लिखते हैं, भाग में यहाँ पे बी के जगह पे -4, ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए के जगह पे 12 है और सी के जगह पे 2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 12 है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कीजिएगा तो -4 है और इधर 2 है, तो दोनों को कीजिएगा तो -2 इसका मान आएगा। -2 आ गया, ये बराबर नहीं होगा किसके। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे कितना है, -4 है। -4 को जब इससे 12 में भाग दीजिएगा, 12 में माइनस भाग देना है -4 से। तो इसको सॉल्व करते चलते हैं। देखिए -4 से इसको जैसे ही भाग दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 12 में -4 से भाग दीजिए तो 4 3 12, तो इसका जो वैल्यू आएगा -3 आ जाएगा। -3 क्योंकि माइनस यहाँ 3 है तो -3। इसको -3 करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं इसको, प्लस फिर यहाँ पे कितना है 12 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए अब इतना हो गया। अब इधर देखते हैं, सॉल्व इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 12 में अगर -2 से भाग देते हैं तो इसका जो आएगा -6 आ जाएगा। 12 में -2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6, और माइनस है तो -6 हो जाएगा। इसको चलिए यहाँ पे -6 कर देते हैं, बराबर नहीं होगा लिख रहा है। कितना कितना यहाँ पे -3 है और यहाँ पे कितना है, +6 है। तो जब इसको कीजिएगा यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि -3 + 6 जब कीजिएगा तो प्लस और माइनस में घट जाता है और संख्या किसका ज्यादा है, प्लस वाले का संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे -6 कर दीजिए, बराबर नहीं होगा। यहाँ पे किसको जब दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा 3 आ जाएगा घटने के बाद, क्योंकि और 3 आएगा तो प्लस या माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस का संख्या ज्यादा है तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक का आया है -6, ठीक है, और एक आया है 3, और ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से जो पहला था, पहला को यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जब ए बराबर इतना इतना रखने पर, और फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया है कि ए जो है अगर बी प्लस सी से अगर भाग देते हैं ए को तो बराबर नहीं होगा। ए को अगर भाग देते हैं बी से और जैसे ए को भाग देते हैं सी से, और दोनों को जो मान को जोड़ते हैं तो यह बराबर नहीं होगा। फॉर्मेट यही था। अब इधर वाला जो है इसको हम देखते हैं बी नंबर को। यहाँ पे देखिए इसको भी उसी तरह से करना है। फॉर्मेट क्या है, यही फॉर्मेट है। लिखते हैं ए भागे हल बी। यहाँ पे देखिए ए भागे बी प्लस सी बराबर नहीं होगा ए भागे बी प्लस ए भागे सी के। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पे कितना रखना है, -10 रखना है। बी के जगह पे कितना है, 1 है। सी के जगह पे भी 1 है। फिर ए के जगह पे रखिए -10 है, भागे है। बी के जगह पे कितना है, 1 है। ब्रैकेट के अंदर प्लस, फिर ए के जगह पे है -10, फिर भाग है। सी के जगह पे 1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -10 है और यहाँ पे भाग है। यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। फिर ये बराबर नहीं है किसके, यहाँ पे देखिए -10 है और यहाँ पे 1 से जब इसको भाग दीजिएगा, माइनस कितना है,
10 है, और इसको भाग दीजिएगा तो -10 हो जाएगा ये, ठीक है, -10 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है, और जब -10 में 1 से भाग दीजिएगा तो इसका भी वैल्यू -10 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए -10 है, -10 में अगर 2 से भाग देते हैं तो -5 इसका वैल्यू आ जाएगा, एक कट जाएगा। -10 कैसे आएगा, तो देखिए -10 है, उसमें अगर 2 से भाग देते हैं तो 5 आएगा, 2 के पहरा अगर 5 पर पढ़ते हैं तो 10 हो गया, और माइनस है तो -5 इसका आ जाएगा, ठीक। तो -5 आ गया, -5 हो गया, बराबर नहीं होगा, -10 को जोड़िएगा, इधर देखिए -10 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -10 है, यानी कि -5 लिखते हैं, कट जाएगा, -10 -20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -5 है, इधर -20 है, तो ये दोनों ऐसे ही बराबर नहीं है। तो यही यहाँ पे बोला गया था कि ए बी सी को निम्नलिखित मानों रखने पर जो एक मान दिया गया है दोनों क्वेश्चन में, वो रखने पर सत्यापित करना है कि बराबर है कि नहीं है, इसी को देखना था, सत्यापित करना था इसको। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे मैं 2 नंबर क्वेश्चन को करवा दिया हूँ इस वीडियो में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, बहुत ही आसान है, तो उसको कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे तीसरा नंबर में क्वेश्चन लिख दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 369 में भाग देना है, कौन ऐसे नंबर से भाग देंगे कि रिजल्ट फिर 369 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 369 में अगर हम 1 से भाग दे देते हैं, देखिए 369 है, अगर हम 1 से भाग दे देते हैं तो फिर से कितना आ रहा है, 369 ही आ जाएगा। 1 के पर अगर 369 पढ़ेंगे तो 369 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन ऐसा नंबर है, तो 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि -206 है, इसमें कौन ऐसा नंबर से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो -206 अगर इसको -206 से ही भाग देंगे, देखिए -206 है, अगर हम -206 से ही अगर भाग देते हैं, सेम नंबर से अगर भाग देते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और इधर से इधर ये कट जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना -206 ही लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर माइनस अगर आप नहीं लिखते हैं, माइनस नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो इसलिए माइनस लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ कौन ऐसा नंबर भरेंगे कि अगर हम 1 से उसको भाग देते हैं तो -87 आ जाए। तो माइनस देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आपको नंबर में जो इधर आएगा उसमें भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं तो माइनस आ जाएगा, और इधर 87 है तो 87 में जब -87 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो -87 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 20 है, 20 में कौन ऐसे नंबर से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर 20 में हम अगर 10 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 के पहला 2 बार पढ़ते तो 20 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो आपको माइनस में एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो ला रहा हूँ कैसे ला रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको पूरा करके मैं आपको एक ट्रिक भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते रहिए, -75 है, -75 में कौन ऐसा नंबर से अगर इसको भाग करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 75 है, तो 75 से अगर हम भाग कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक। सेम नंबर से जब भाग कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो अगर हम 75 से भाग करते हैं तो 1 आ, जैसे 75 को भाग करते हैं -75 में, तो यहाँ पे -1 आ गया है। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो प्लस में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस 75 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे -87 में कितना से भाग देना है आपको, 1 से भाग दीजिएगा तो देखिए -87 आएगा, लेकिन अगर माइनस लगा दीजिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए -87 है, उसमें -87 अगर भाग देते हैं तो इधर से इधर कट जाएगा, और 87 कट जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जब 1 से इसको भाग देते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 1 लिखे, -1 लिखे हैं, अगर वहाँ पे 87 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 लिखे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 1 से 87 बार में कट जाएगा, और इसका वैल्यू 87 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 लिखा गया है, तो जब दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पे जो नंबर कौन ऐसा नंबर लिखेंगे कि भाग देने पर 1 आ जाए, तो यहाँ पे 48 लिखते हैं तो भाग देने पे 1 आ जाए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है, क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन ऐसा नंबर भरेंगे कि यहाँ पे जो अगर हम भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए भाग देने के बाद कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए -3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं 12 लिखते हैं तो 4 3 12, इसको काटिएगा, 4 से अगर इसमें भाग लगाइए तो 12 3 बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको इसके साथ माइनस लगा देना है। ये जो मैं कर रहा था, ये सब जो यहाँ पे मैं ये सब नंबर भर रहा था, कैसे भर रहा था वो मैं अभी बीच में बोला कि मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, हम कोई भी नंबर को उठाते हैं, देखिए कोई भी नंबर है, मैं नॉर्मल यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। यहाँ पे देखिए 20 है, अगर 20 में अगर हम भाग देते हैं 4 से, तो यहाँ पे कितना नंबर भरा जाएगा, तो आप इसको कैसे कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 3 इसी को 3 फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं भरा हुआ है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। और एक और है, बीच वाला नंबर को गायब करते हैं, यहाँ पे कितना है 20 है, और यहाँ पे इसको गायब कर देते हैं, और यहाँ पे कितना भरना है, 5 भरना है। यहाँ पे देखिए 3 फॉर्मेट, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड मैं 3 फॉर्मेट तैयार किया हूँ। और यहाँ पे देखिए इसी तरह से है, देखिए यहाँ पे दोनों चीज जब यहाँ पे दिया रहता है तो बहुत ही आसानी होता है, लेकिन इसमें दोनों चीज इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे गायब है। इस तरह का फॉर्मेट आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि 2 को भाग कर दिया और यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मेट यही दोनों दिखाई दे रहा है कि लास्ट में
आपको रिजल्ट तैयार है। देखिए सम में लास्ट में रिजल्ट आपको दे दिया है कि यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे जैसे ये तो फॉर्मेट है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों जगह रिजल्ट दे दिया गया है। लेकिन सोचिए कि जहाँ पे रिजल्ट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर, लेकिन सोचिए जहाँ पे रिजल्ट नहीं है वहाँ पर के लिए, तो यहाँ पे तो रिजल्ट दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे एक जगह यहाँ पे खाली है, एक जगह यहाँ पे खाली है। तो इसके लिए क्या करना है, तो आपको यहाँ पे जहाँ पे नहीं कुछ दिया है वहाँ पे ले लेते हैं हम x मान लेते हैं ऊपर में, और नीचे में कितना है 4 है। जब इसको भाग देते हैं तो रिजल्ट कितना आया है 5 आया है। तो आप इसके लिए एक नियम है कि प्लस अगर बराबर है, बराबर के पहले अगर प्लस में रहता है तो बराबर के बाद में जाता है तो इधर माइनस में चेंज हो जाता है। अगर इधर माइनस में रहता है तो बराबर के इधर जाता है। जैसे इसको कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड प्लस जाता है तो इधर माइनस में चेंज होता है, माइनस जाता है तो प्लस में चेंज होता है। गुना अगर इस साइड जाता है राइट हैंड साइड में तो भाग में जाता है, और भाग से अगर इस साइड जाता है तो एक गुना में जाता है। यही एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए। और यहाँ पे भरना है तो यहाँ के लिए आप x मान लीजिए, इसमें भाग दे दीजिए 4 से, और इसका जो रिजल्ट है 5 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चीज में है, ये भाग में है, ठीक है, भाग के फॉर्मेट में। तो इधर जाएगा तो क्या चीज में आएगा, भाग में, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पे x के x रख देते हैं और इधर जाएगा तो गुना में, तो 5 गुने 4 तो कितना हो गया, 5 को और 4 को गुना कीजिएगा तो 20 हो गया। तो यहाँ पे आपको अगर हम 20 भर देते हैं, 20 भर देते हैं तो 20 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 5 आ गया। देखिए पहला कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता चल गया। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपना अंदाज से यहाँ पे अगर हम 4 भर देता हूँ तो इसका आंसर 5 आएगा। लेकिन आप सोचिएगा ना कि यहाँ पे मैं 4 क्यों भर दिया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे 20 है ऊपर में, तो वहाँ पर 20 लिख देते हैं। और नीचे में क्या है, भाग है, तो भाग का साइन दे दिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 5 लिख देते हैं। ठीक, 5 लिख दिए। तो अब यहाँ पर के लिए सॉल्व करने के लिए, x को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो आपको देखिए यहाँ पे इसको अगर इधर करते हैं, ले जाते हैं तो क्या होगा, गुना में जाएगा, क्योंकि भाग में है तो इधर गुना में जाएगा। तो पहले तो 20 है तो 20 रहने देते हैं, और इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में होगा, तो 5x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5x हो गया, तो इसके बीच में तो गुना छुपा हुआ है, देखिए गुना छुपा हुआ है इसके बीच में, तो गुना हो गया। लेकिन जब इधर से एक को इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तभी तो x जो इधर था, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 को जब इधर लाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा 20 हो गया। जब इधर 5 को लाइएगा तो x का मान निकल जाएगा 5 चुके 20, यानी कि x का जो मान है यहाँ पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 4 आ रहा है तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। रफली आप इसको कहीं भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला नंबर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 369 है, 369 दे दिया गया है, और नीचे वाला नंबर यहाँ पे गैप कर दिया। तो आपको नीचे वाला को x मान लेना है, और इधर 369 है तो 369 लिख देना है। जब 369 लिखना है, यहाँ पे भाग है इधर जाएगा, तो यहाँ पे पहले 369 है तो 369 रहने दीजिए। इधर जो भाग है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 369 हो गया, और इधर गुना में जाएगा तो ये होगा x। ठीक, उसके बाद वैल्यू किसका निकालना है हमको, एक जो नंबर है इधर x का निकालना है। तो x यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको तो यहाँ से ले ही गए हैं, तो इसको नहीं, अब इसको नीचे लाएंगे। तो इसको नीचे लाइएगा तो 369 और बटे में 369 जब आएगा, और नीचे इधर x लिखते हैं तो ये दोनों कट जाएगा और 1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू है जो 1 आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू है सो 1 आ गया। ये थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन अगर आपको समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने से देख लीजिए कि ऐसे सही है, ठीक है, पूरा चीज ऐसे सही है, आप देख लीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा। एक और मैं एग्जाम्पल आपको इसमें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इधर वाला का सोल्व करके दिखा दिया, यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसको देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भरना था आपको। यहाँ पे 1 है तो 1 ले लेते, भाग देना था, उसके बाद कितना है, -87 है, -87 है। आपको x के जगह पे कितना भरना है, तो आपको x लिखना है, और नीचे है इधर कितना, ये गुना में था, सॉरी नीचे भाग में था, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। -87 है और इधर गुना में 1 है। तो यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे -87 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर 1 से गुना करते हैं तो जो रिजल्ट रहता है वही आ जाता है। तो -87 है तो -87 आ जाएगा फिर से, तो यहाँ पे -87 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे -87 आ गया। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे पूरा चीज का मैं निकाल लिया। जो छोटा छोटा था तो आप अंदाजा भी लगाकर बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर है तो नहीं बनता है। तो इसके लिए ये जो फॉर्मेट है इसको याद रखिएगा, यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल बताया उसको याद रखिएगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन के माध्यम से मैं 2 एग्जाम्पल बताया उसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्नावली 1.4 का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था रिक्त स्थानों को भरे, उसको बहुत ही अच्छा से क्लियर करवा दिया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए थे
थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो कंसेप्ट है ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। LHS RHS का जो कंसेप्ट है, प्लस माइनस ये सब साइन का जो कंसेप्ट है वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अगर नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दिया हूँ कि आप इसके लिए आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।